साधारण कपड़ों में नेहा अपनी तुलसी के नीचे दिया जला रही है। दूसरी तरफ आकाश हाथ जोड़कर अपनी माँ सुमित्रा के पास खड़ा है। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बंगले की मालकिन एक मामूली घर की लड़की कभी नहीं बन सकती। तो मैं भी साफ कह रहा हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से, नहीं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुमित्रा आकाश की जिद देखकर मजबूरी में कहती है। ठीक है आकाश, ले आ अपनी पसंद की लड़की। सुमित्रा ने आकाश की जिद के आगे हाँ तो कह दी, लेकिन सुमित्रा के मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं भी देखती हूँ वह लड़की मेरे आगे कब तक टिकती है। उसके सारे सुख चैन न छीन लिए तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। दरअसल आकाश जब गांव में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गया था, तभी उसे नेहा पसंद आ गई थी। वह अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है और रिश्ता लेकर नेहा के घर पहुंचता है। ओहो, यहाँ तो गोबर की बदबू आ रही है। माँ, प्लीज किसी की बेइज्जती मत करो, अंदर चलो। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वहां नेहा साधारण कपड़ों में अपने पिता के पास खड़ी थी। आइए बहन जी। बड़ा आया बहन जी वाला, गरीब फटीचर। आइए बहन जी, कैसे आना हुआ? सुमित्रा ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा। भाई साहब, दरअसल मुझे तो गरीब लड़की लाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पता नहीं आकाश को क्या पसंद आया आपकी लड़की में। नेहा के पिता को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वह आकाश से पहले भी मिल चुके थे और सुमित्रा के व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। कुछ ही दिनों में आकाश और नेहा की साधारण सी शादी हो जाती है। जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी, तभी आओ बहू, थाली में पैर रखो। सुमित्रा बड़े प्यार से बोली, लेकिन यह उसकी एक गहरी चाल थी। जैसे ही नेहा ने थाली में पैर रखा, तभी थाली बहुत गर्म है। मैं जानती हूँ सासू माँ, यह आपकी ही चाल है। ऐसे ही गृह प्रवेश की रस्म पूरी होती है। शाम को सुमित्रा बहू से कहती है। बहू, कल रसोई की रस्म है, सुबह जल्दी उठना। लेकिन नेहा नहीं जानती थी कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। यह भी सुमित्रा की एक चाल थी। सुबह नेहा उठकर जैसे ही हॉल में आती है, तभी ओह गवार, जाकर 30 लोगों का खाना बना। क्या? लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो सिर्फ 6 लोग हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? अपने बाप से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती थी क्या, गरीब गवार कहीं की। सुमित्रा की कड़वी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जा और जाकर खाना बना, गरीब। नेहा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। उसी वजह से वह रसोई में चली गई। तेरी खाल ठिकाने न लगा दी तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। अब देखती हूँ तुम 30 लोगों का खाना 30 मिनट के अंदर कैसे बनाती हो। सुमित्रा ने ताना मारना शुरू कर दिया था, लेकिन नेहा भी बहुत समझदार थी। इसी दौरान उसने कुछ ही देर के अंदर खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। वाह सुमित्रा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुम्हारी बहू। हाँ सुमित्रा, बहू तो सर्वगुण संपन्न लाई हो। यह तारीफ सुनकर सुमित्रा खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। यह लड़की बहुत चालाक है। अब मैं भी देखती हूँ कब तक इसकी चालाकी चलती है। सुमित्रा ने काफी चालें चली थीं, लेकिन नेहा ने उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दी। एक दिन सुमित्रा और नेहा स्टोर रूम में साफ सफाई कर रही थीं, अरे बहू, मैं पानी पीने जा रही हूँ। लेकिन पानी तो सिर्फ एक बहाना था। सुमित्रा ने बाहर निकलते ही स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। नेहा गांव से थी, इसलिए वह घबराती नहीं है और आकाश के आने का इंतजार करती है। माँ जी, मैं जानती हूँ आपकी चाल को, लेकिन मेरा भी नाम नेहा है। लेकिन सुमित्रा को स्टोर रूम से आने के बाद अचानक चक्कर आने लगते हैं। तभी नेहा स्टोर रूम के एक छेद से देखती है कि सुमित्रा फर्श के ऊपर गिर गई है। यह देखकर नेहा घबरा जाती है और दरवाजा तोड़कर तुरंत डॉक्टर को फोन कर देती है। हे भगवान, माँ जी, क्या हुआ आपको? नेहा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए वह जब इस घर में आई थी तभी से सुमित्रा को अपनी माँ मानती थी। जब सुमित्रा चक्कर खाकर गिरी तो नेहा बहुत घबरा गई। वह कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी हवा करती। बेटा, अगर सही समय पर तुम फ़ोन नहीं करती तो शायद इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब यह सेफ हैं। सुमित्रा ने देखा कि नेहा उसकी बहुत सेवा कर रही थी। वह कभी उसे अच्छा खाना बना कर देती तो कभी उसके पास बैठकर पैर दबाती, लेकिन इससे सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बेटा आकाश, यह तेरी बहू टाइम से खाना नहीं देती। सुमित्रा आकाश के कान भरती है, लेकिन आकाश कुछ नहीं बोलता। नहीं माँ, नेहा को मैं अच्छे से जानता हूँ, वह आपकी बहुत सेवा करती है। आकाश वहां से चला जाता है तो सुमित्रा बुदबुदाती है। ये लड़की इतनी साधारण नहीं है जितनी मैं समझ रही थी। इसने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया है। सुबह सुबह कुछ क्लाइंट के साथ सुमित्रा की सहेली मीना घर आती है।
सुमित्रा, ये लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए हैं। ये ले, इस कागज पर साइन कर दे। तभी नेहा को कुछ गड़बड़ लगती है। माँ जी, एक बार ये कागजात मुझे दिखाना। हट गंवार, तू क्या चेक करेगी? कभी स्कूल गई थी क्या? अरे मुझे मेरी सहेली पर पूरा भरोसा है। सुमित्रा और वहां मौजूद सारे लोग नेहा को ताना देने लगते हैं। तभी आकाश घर आ जाता है और वह देखता है कि नेहा रो रही है। क्या हुआ नेहा, रो क्यों रही हो? अरे इस गंवार को घर तक ही सीमित रखो। ये हमारे बिजनेस में दखल देने की कोशिश कर रही है। इसे एबीसीडी भी नहीं आती। कभी स्कूल गई थी क्या यह? आकाश जी, इन कागजात में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार आप ये कागजात देख लीजिए। नेहा की बात सुनकर आकाश कहता है। लाइए मीना आंटी, एक बार मैं कागजात देख लेता हूँ। तभी मीना घबरा जाती है। नहीं बेटा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम कल की आई हुई गवार के कहने पर कागजात चेक करोगे क्या? बस आंटी, बहुत हुआ मजाक। मुझे नेहा पर पूरा भरोसा है। आप एक बार कागजात दिखाओ। आकाश ऐसा क्यों कह रहा था? दरअसल जब वह गांव में नेहा से मिला था, तब नेहा ने कई बार उसकी गलतियां पकड़कर मदद की थी। तब से आकाश को भरोसा था कि नेहा अगर कह रही है तो सच ही कह रही है। जैसे ही आकाश वह कागज देखता है, वह दंग रह जाता है। ये क्या है मीना आंटी? क्या आप हमारी कंपनी अपने नाम करना चाहती थीं? आखिर उस कागजात पर ऐसा क्या था? दरअसल मीना ने एक चाल चली थी। चूंकि सुमित्रा को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वह कागजात पर साइन करवाकर पूरी कंपनी हैपना चाहती थी। माँ देखो, अगर आज नेहा नहीं होती तो क्या होता? आकाश की बात सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फटी आंखों से अपनी सहेली मीना को देखने लगी। मीना, यह क्या बोल रहा है आकाश? क्या तूने सच में मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की? अरे नहीं सुमित्रा, ये लड़का तो पागल हो गया है। तू इसकी बात मत मान। आंटी, अब और झूठ मत बोलिए। इन कागजात पर साफ लिखा है कि माँ अपनी सारी जायदाद और कंपनी आपके नाम कर रही है। गेट आउट आंटी, अभी के अभी यहाँ से चली जाइए। मीना डर के मारे वहां से भाग जाती है। सुमित्रा वहीं सोफे पर धप से बैठ जाती है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। सुमित्रा ने नेहा की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। सुमित्रा को याद आया कि कैसे उसने नेहा को गवार कहा था, कैसे उसे स्टोर रूम में बंद किया था और कैसे उसे नीचा दिखाया था। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं जिसे अपनी सहेली समझ रही थी, वह मेरी दुश्मन निकली, और जिसे मैं गंवार कहकर दुत्कार रही थी, उसने मेरा घर और मेरा सम्मान बचा लिया।